हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विदेशी क्रांतिकारी संगठन के बारे में आज चर्चा करेंगे और उसके बाद भारतीय जो संगठन हुआ था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, बाकी समझिए से कि लौंगिया मिर्चाई की तरह ही काम करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कि ये जो जितना भी आप लोगों के लिए फैक्ट लेके आए हैं वो सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए, है ना। और जितने भी आदमी आप देख रहे हैं वह वीडियो को लास्ट तक माने देखिएगा और छोड़ के बीच में नहीं जाइएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक। और मेरे साथ जब आप लोगों को हम अभी क्या कहता है इसको रिवीजन कराएंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ क्या कीजिएगा, बोलिएगा और बोल कर लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। और कॉपी कलम निकाल कर रखिएगा और उस पर क्या कीजिएगा, नोट करे चलिएगा। और इतना बार नोट कीजिए माने अच्छे से, साफ से, और उसको इतना बार पढ़िए जो ऐसे ही आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, यानी कि चटनी की तरह चटा जाना चाहिए, ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जितने आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। और ढेर सारा प्यार मोहब्बत दीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप लोग प्यार मोहब्बत नहीं देते हैं, उसके कारण थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाने के कारण वीडियो लेट से लेके आते हैं ना। तो आप लोगों के लिए ही आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए जितना भी हम टॉपिक लेके आते हैं, चुन चुन के लेके आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे जो सुपर टॉपिक रहता है। चलिए, तो बिना समय गवाए हुए हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या हेडिंग आप लगाइएगा, विदेशी में क्रांतिकारी संगठन। जैसे विदेशों में जो क्रांतिकारी संगठन हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन सा सबसे पहले का आते हैं, गदर पार्टी। क्या है, गदर पार्टी। कई बार एग्जाम में देखने को आपको मिला होगा क्वेश्चन, जो गदर पार्टी की स्थापना कब किया था और किसने किया था। ज़्यादा क्वेश्चन है ना, कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था, है ना। तो इस क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कहेगा गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था, 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था, 1913 में। मेरे साथ बोले चलिए, गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था, 1913 में। किसने किए थे, लाला हरदयाल। किसने किए थे, लाला हरदयाल। किसने किए थे, लाला हरदयाल। और उनके साथ था कौन, मोहन सिंह भाखड़ा, सोहन सिंह भाखड़ा। कौन थे, सोहन सिंह भाखड़ा। और उन्हीं के साथ था रामचंद्र, है ना, वरकुतुल्ला। नाम कुछ अजब है ना, वरकुतुल्ला। तो कहेगा गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था, तो 1913 में। और किसने किए थे, तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा और रामचंद्र के नाम से याद रखेंगे। और यह जो हुआ था अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेरिका में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है देखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक। 3 बार याद रखेंगे इसका, 3 गो डेट, 1907, 1915, 1942। और जो सभी का जो है से अलग अलग संस्थापक मैंने इसका जो अति किए थे, जैसे 1907 में कौन किए थे, तो तारकनाथ दास। 1907 में कौन किए थे, तारकनाथ दास। उसके बाद 1915 में कौन किए थे, राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप। और 42 में कौन किए थे, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना कब किया गया था, 3 गो ऑप्शन रहेगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा, 1907, 1915, 1942 या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो एक से अधिक वाला में आपको मानना पड़ेगा। और पहला जो हुआ था 1907 में, कल की बीपीएससी अभी देखा जाए तो 5 गो ऑप्शन वाला पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन को उठा कर डाल देता है। 7 वाला जो हो जाएगा तारकनाथ दास हो जाएगा। उसके बाद 15 वाला हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप। उसके बाद 42 वाला हो जाएगा रास बिहारी बोस, याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट की ओर, इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी, एक होम रूलिंग की स्थापना अलग हो गया था, 1916 में हुआ था। और तिलक और एनी बेसेंट किए थे, याद रखेंगे। एगो का महाराष्ट्र था पूरा, माने गढ़ की बात किया जाए, एगो का मद्रास था, है ना। एनी बेसेंट की अगर बात किया जाए, हमारे यहाँ जो आई थी वो 1893 में आई थी, ठीक है। उसके बाद एक सेंट्रल कॉलेज के भी स्थापना की थी 1898 में। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ के नहीं थी, आयरिश, या माने आयरिश थी, है ना। एनी बेसेंट कहाँ के थी, आयरिश थी। उसके बाद वह जो कांग्रेस के एक अधिवेशन में भी अध्यक्षता की थी 1917 में, 1917 में। अगर आपसे पूछेगा सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने ऐसे महिला है जो अध्यक्ष बनी थी, तो 3।
एक आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो 25 में बनी थी, उसके बाद एनी बेसेंट कब बनी थी 1917 में, और नलिनी सिंह गुप्ता जो थी वह शायद 33 में बनी थी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक महामैराथन क्लास आप लोगों के लिए आएंगे। और एक और बात आप बता देते हैं, जो भी PRE माने क्या कहते हैं TRE का तैयारी करते हैं, TRE 4 का जो तैयारी करते हैं, है ना, PRT की अगर बात किया जाए, है ना, PRT की अगर बात किया जाए 1 to 5 की अगर बात किया जाए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे से इसमें हिस्ट्री जो पढ़ना है वो ओनली फॉर पढ़ना आधुनिक भारत। बात समझ में आई? न प्राचीन इतिहास पढ़ना है, न मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, उसको टच भी नहीं करना है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा जो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो TRE 4 जो अभी आ रही है ना, लमसम 45,000 समथिंग के करीब वैकेंसी आ रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक और बात बता दे, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए, 30,000 क्या हजार 30,000 आपका बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आ रही है ना। कितना? 30,000। 30,000 में से कम 22,000 कम से कम देगा, 30,000 होते पास हो गया है, तो उतना फिर आ रही है। इसलिए तैयारी आप लोग जोर शोर से कीजिएगा। और कभी भी होता है ना जे आप कछुए के चाल से माने चलिएगा तो माने खरगोश वाला जो माने आगे चले या फिर आराम कर लिए, चले फिर आराम कर लिए, वैसा नहीं, कछुआ के चाल से भी चलिएगा तो आराम से मंजिल पर पहुंच जाइएगा। लगातार चलना है और रुकना नहीं है। तो इसकी अगर सिलेबस की अगर बात किया जाए तो आपको आधुनिक भारत ही पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा वेटेज की अगर बात किया जाए, अगर कहिएगा तो इसका सिलेबस के बारे में हम एक दिन एक वीडियो आप लोगों को लिए लेके आएंगे प्रॉपर, जो कौन में कितना सब्जेक्ट, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन टॉपिक को छोड़ना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बारे में भी आप लोगों के लिए वीडियो कहिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आप लोगों के लिए इस पर हम क्या करेंगे, पूरे डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे TRE के लिए, ठीक है, 1 to 5 के लिए, ठीक, और 6 to 8 के लिए भी कहिएगा तो 6 to 8 के लिए भी लाएंगे आप लोग, बशर्ते आप कमेंट कीजिएगा सर हाँ इसके प्रॉपर वीडियो लाइए, तो हम प्रॉपर वीडियो लाएंगे। और ये जितना भी है सब आधुनिक भारत का ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सब रामबाण है। ये अगर देखा जाए गदर पार्टी की स्थापना, ये TRE में क्वेश्चन पूछा भी गया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो जितना भी है, जैसे अभी जो ला रहे हैं वह सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, ठीक, तो कहिएगा तो इस पर प्रॉपर वीडियो लाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए आगे। उसके बाद आगे चलते हैं। इंडियन होम रूल यानी कि होम रूल सोसाइटी की अगर बात किया जाए, इसकी स्थापना किया गया था 1905 में। और इनके संस्थापक कौन थे? तो श्याम कृष्ण वर्मा के नाम से जानेंगे, श्यामा कह सकते हैं या श्याम कृष्ण वर्मा भी कह सकते हैं, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। हिंद एसोसिएशन यानी कि हिंद एसोसिएशन की स्थापना की अगर बात किया जाए, यह किया गया था 1913 में। 1913 में कब किया गया था? 1913 में। और इसका जो थे सोहन सिंह भाखना थे, संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाखना। और उससे पहले इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात किया जाए, इसकी स्थापना 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा थे। श्याम कृष्ण कौन थे? वर्मा से आगे आते हैं। आज़ाद हिंद फौज, क्या है आपका? आज़ाद हिंद फौज। ये जितना भी ऐसे सब विदेशी क्रांतिकारी संगठन है, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया गया था 1942 में। 1942 में। और इसकी स्थापना किए थे कौन? रास बिहारी बोस। ये जितना भी है सब आपका फैक्ट एकदम इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इतना जो था से आपका विदेशी संगठन। अब जो यहाँ से हम लोग चलेंगे भारतीय संगठन के बारे में। क्या है? भारतीय संगठन। जैसे अनुशीलन समिति की स्थापना कब किया गया था? 1907 में। अनुशीलन समिति की स्थापना कब किया गया था? 1907 में। और इसके अध्यक्ष देखिए कितना आदमी थे, याद रखेंगे, वरिंद्र कुमार घोष। कौन थे? वरिंद्र कुमार घोष। उसके बाद प्रबोध मिश्र। उसके बाद जतेंद्र नाथ। कौन थे? जतेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद थे पुलिन दास। कौन थे? पुलिन दास। उसके बाद सतीश चंद्र बोस। इतने व्यक्ति थे, इस बात को ध्यान रखेंगे, इतने व्यक्ति थे। उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
जिससे नौजवान, क्या है आपका, नौजवान सभा की स्थापना जो किया गया था आपका 1926 में किया गया था। कब किया गया था? 1926 में किया गया था, 1926 में। और इसका कौन किए थे बताइएगा? तो भगत सिंह। कौन किए थे? भगत सिंह। सब इंपोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एकदम चटनी की तरह आप लोग क्या कीजिएगा, चाट जाइएगा, इसको नोट एकदम अच्छे से करके रखिएगा। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1924 में किया गया था। और कौन किए थे? सचिंद्र सन्याल। और इनके साथ कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, अगले पॉइंट क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। देखिएगा यहाँ पर सोसाइटी अगर लगा देगा तो याद रखेंगे 1928, यहाँ से सोसाइटी अगर हटा दिया तो आप करिएगा क्या? 1924 याद रखेंगे, है ना। और इसका जो किया गया था स्थापना कब किया गया था? 1928 में, 1928 में। और कौन किए थे? तो चंद्रशेखर आजाद। कौन किए थे? चंद्रशेखर आजाद। ये जितना फैक्ट है सब है, रामबाण की तरह काम करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे आते हैं मित्र मेला। क्या है आपका? मित्र मेला। क्या है आपका? मित्र मेला की अगर बात किया जाए तो 1899 में, 1899 में। और इनका संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर, है ना, याद रखेंगे। कौन थे? विनायक दामोदर कौन थे? सावरकर थे। उसके बाद गणेश सावरकर। कौन थे? गणेश सावरकर याद रखेंगे। युगांतर अगर कहेगा से युगांतर के स्थापना कब किया गया था? तो 1907 में, 1907 में याद रखेंगे। उसके बाद कौन किए थे? तो बी.के. घोष। कौन किए थे? बी.के. घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त, भूपेंद्रनाथ दत्त। और इन्हीं के साथ थे कौन? तो सरदार अजीत सिंह। कौन थे? सरदार अजीत सिंह। उसके बाद भारत माता सोसाइटी, भारत माता क्या है? सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी की स्थापना किया गया था 1904 में, 1904 में। और यह अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद थे। कौन थे? अम्बा प्रसाद। और जो है लास्ट, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1905 में, 1905 में। और कौन किए थे? तो पी मित्रा। और इनके साथ थे पुलीन दास। कौन थे? पुलीन दास। तो जितना भी आप लोगों को हम बताएं इसको अच्छे से स्क्रीन कट करके और अच्छे से नोट बना लीजिएगा। और नोट बनाने के बाद कई बार इसको आप क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा। क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि सब रामबाण के तरह है, ठीक। और आपको नेक्स्ट वीडियो की अगर बात किया जाए तो जो भी टॉपिक जो परफेक्ट होगा वो टॉपिक लेके आएंगे। और कहीं टीआरई पर अगर कहिएगा तो वीडियो बनाने के लिए, और सब टीआरई के लिए रामबाण है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना, सुपर है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक बार वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा वीडियो का, है ना। दोस्त महिमों में आप लोग क्या कीजिएगा? वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, है ना। ओके, ठीक है।